नहीं है। इसीलिए राम जी जब गए तो राम के पैर में कंटक गड़े, लेकिन सीता के पैर में एक भी कंटक। राम जी बैठ विलंबल और कंटक काढ़े, लेकिन सीता के पैर में एक भी कंटक नहीं। राम जी ने कहा सोचो सीता, जंगल जाओगी तो जमीन पर लेटना पड़ेगा, अयोध्या का ये मखमली बिस्तर नहीं मिलेगा। मैया सीता से राम जी ने कहा भूमि सायन अपल कल बसन आसन कंद फल मूल। सीता सोचो, जमीन पर लेटना पड़ेगा और तुम मखमल के बिस्तर पर नहीं लेट पाती हो तो जमीन पर कैसे लेटोगी। मैया सीता ने बड़ी प्यारी बात कहा। मैया सीता ने कहा प्रभु अच्छा एक बात आप बताइए कि अगर एक मखमली बिस्तर लगा हो और वहीं बगल में आपकी मां लेटी बैठी हो और आपसे पूछा जाए कि आप मखमली बिस्तर पर लेटना पसंद करोगे या अपने मां की गोद में सिर रखकर सोना पसंद करोगे, बोलो भाई, तो व्यक्ति क्या पसंद करेगा? माँ के गोद में सिर रखकर सोना पसंद करेगा। राम जी ने कहा मैं तो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोना पसंद करूंगा। मैया सीता ने कहा प्रभु, आंखों में आंसू भरकर कहा प्रभु तब तो मुझे आप जरूर ले चलिए, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूँ जमीन के अंदर से, जब से मैं पैदा हुई हूँ, पैदा होते ही राजमहल में आ गई। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, मुझे जमीन पर पैर किसी ने रखने नहीं दिया। और सरकार अगर आप जंगल ले चलोगे 14 साल तक जमीन पर मुझे लेटना पड़ गया तो मुझे खुशी होगी। 14 साल तक इस सीता को अपनी माँ की गोद मिल जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। इस सीता को अपने मां की गोद मिल जाएगी। राम जी ने फिर डराया, ऐ सीता साधारण जगह जंगल नहीं होता है, जानती वहां क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? कहा ये ब्याल कराल, ब्याल माने सांप, कराल माने भयंकर सांप। अरे बहुत बड़े बड़े सांप मिलेंगे। मैया सीता ने कहा प्रभु आप भी सांपों की बात करते हैं, छोटी छोटी बात करते हैं, तो सांप से नहीं डरती हो? अरे मैया सीता ने कहा प्रभु सांप से डरने की जरूरत क्या है, क्योंकि आप मेरे आगे आगे चलोगे, मेरे पीछे पीछे आपका छोटा भाई लक्ष्मण चलेगा। अगर मुझे जंगल में मिलेगा भी तो एक मुंह वाला सांप मिलेगा, 2 मुंह वाला, 5 मुंह वाला, 10 मुंह वाला सांप मिलेगा, लेकिन मेरे पीछे पीछे 1000 फन वाला चलता रहेगा। तो मुझे सांप की कोई परवाह। बोलो भाई, गजब का है ये दृश्य की नहीं? गजब का दृश्य। मैया सीता ने कहा सरकार आप उसकी चिंता को एकदम छोड़ दीजिए कि मुझे किसी सांप की कोई चिंता नहीं है। तो फिर राम जी ने कहा सोच लो सीता, जंगल में ऐसे ऐसे निश्चर रहते हैं जो मनुष्यों को पाते हैं पकड़ कर खा जाते हैं। तो राम जी ने कहा नराहार आय रजनी चरक करही, मनुष्यों को पाते हैं पकड़ कर खा जाते हैं। मैया सीता ने कहा प्रभु मुझे निश्चरों की चिंता नहीं, डरती नहीं हो निश्चरों से? कहा बिल्कुल नहीं। क्यों डरूंगी? कहा क्यों नहीं डरती हो? मैया सीता ने कहा मेरे आगे आगे जो जाने वाले हैं उन्होंने पहले प्रतिज्ञा कर लिया है। क्या कहा? निशिचर हीन करऊं मैं अभुज उठाए पनकीर। तो निश्चर से हीन पृथ्वी को करने की प्रतिज्ञा करने वाले के पीछे पीछे मैं जा ही रही हूं, तब मुझे छोटे मोटे निश्चरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान श्री राम जी ने मैया सीता जी को डराने का प्रयास किया। भगवान श्री राम जी ने कहा सीता सोचो, कहा कानन कठिन आये भयंकर भारी,
अघोर घाम हिम बारी बयारी। अरे 2-4 दिन के लिए नहीं जा रहा हूं, 14 साल के लिए जा रहा हूं, और 14 साल में 14 चौका 56 बार गर्मी आएगी। 56 बार गर्मी का महीना आएगा। ईमानदारी से बताओ, जून का महीना हो और सूरज देवता एकदम जवानी में हो, माने एकदम ऊपर, सिर के ऊपर हो, 12 बजे दिन का समय हो, और आपसे कह दिया जाए आधा घंटा बाहर खड़े रहो, है किसी की हिम्मत जो खड़ा रहेगा? अगर हिम्मत कर लिया तो बोलो पसीना पसीना हो जाएगा कि नहीं? राम जी ने कहा सीता सोचो, अगर जून के महीने में कठोर से कठोर व्यक्ति घाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तेरी जैसी कोमल कोमलांगी कैसे बर्दाश्त करेगी? मैया सीता ने कहा प्रभु 14 साल में 56 बार आवे, चाहे 556 बार आवे गर्मी का महीना, लेकिन आपकी सीता को कभी भी घाम लगने वाला, घाम लगवा ही नहीं करेगा। क्या तर्क दे रही है? राम जी ने कहा कैसे नहीं लगेगा? मैया सीता ने कहा प्रभु किसी को भी घाम तब लगता है जब पूरा आसमान साफ हो। बोलो भाई, पूरा आकाश साफ हो और आसमान में केवल सूरज हो। अब 12 बजे दिन का समय हो तो भयंकर घाम लगेगा, जून का महीना हो तो घाम लगेगा। मैया सीता ने कहा प्रभु जब पूरा आसमान साफ रहता है तब किसी को घाम लगता है। तो राम जी ने कहा कहना क्या चाहती हो? मैया सीता ने कहा प्रभु चाहे जून का महीना हो, चाहे मई का महीना हो, और चाहे 12 बजे दिन का समय हो, चाहे 1 बजे का समय हो, अगर पूरे आकाश में बादल घेरे हो तो 12 बजे दिन का भी समय रहेगा, जून का भी महीना रहेगा। अगर पूरे आकाश में बादल है तो किसी को घाम लगने वाला नहीं है। राम जी ने कहा तो घाम कहां से लाओगी? घाम कहां से लाओगी सूरज को ढकने के लिए? अरे मैया सीता ने कहा लाने की क्या जरूरत है सरकार? अरे जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं वो कौन है? कहा लोचन अभिरामा तन घन श्याम। अरे सरकार आप तो खुद घनश्याम है। अब घनश्याम माने काला बादल, घनश्याम माने काला बादल। मैया सीता ने कहा आप खुद ही घनश्याम हैं। सोचो सरकार अगर मेरे आगे आगे घनश्याम चलता रहेगा तो सूरज का घाम सीता को कभी कष्ट देने वाला। कितना गजब का जीरा कर रही मैया सीता जी, सोचो दिमाग से कर रही हैं, ऐसे नहीं झगड़ा करके नहीं। मैं हमारे पिताजी एक जगह कार्यक्रम में गए हुए थे, हम उस समय बहुत छोटा सा थे, बहुत छोटा सा थे, मतलब इतना छोटा थे हाफ पैंट पहनते थे, और एक बार तो पैजामा पहन के चले गए थे और डोरी कमजोर थी, मंचवे पे डोरी टूट गई। सब लोग चले गए, श्रोता चले गए, वक्ता चले गए, पिताजी इशारा कर रहे हैं चलो चलो। अब उनको क्या मालूम है कि यहाँ डोरी टूटी है। जब सब लोग चले जाएंगे तब न हम वहां से जाएंगे, तब से कथा बोल रहे। तो मैं आपसे निवेदन करने जा रहा था कि मैया सीता जी बहुत गजब का जिरह कर रही हो, वैसे नहीं। वो कार्यक्रम में गए थे, हम भी साथ में गए थे, हम दोनों लोगों को ऊपर वाले मंजिला पे ठहरा दिए, अब पति पत्नी नीचे वाले मंजिला पे रहते थे। और एक दिन पति पत्नी में बहस शुरू हो गई, समझिएगा बहस शुरू हो गई। पति बोला, पति वकील था, पति बोला मैं अपने बेटे को वकालत पढ़ाऊंगा। पत्नी बोली वकालत नहीं डॉक्टरी पढ़ाऊंगा, डॉक्टरी। अब माने पहले तो बहस ही चल रहा था, लेकिन जब हम लोगों को ये महसूस हुआ कि पति पत्नी में पटकी पटका हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, तब पिताजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, हमसे बोले जरा चलो नीचे देखते हैं। आए नीचे, हम लोगों को देखते ही दोनों साइलेंट हो गए। महाराज जी बड़ा अच्छा किए आप आ गए, आप ही फैसला करिए। पिताजी ने कहा क्या फैसला करना है?
पत्नी ने कहा महाराज मैं कह रही हूँ अपने बेटे को जो है डॉक्टरी पढ़ाऊंगी, मेरा भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, बहुत पैसा कमाता है, ये वकील है तो कह रहे हैं कि वकालत पढ़ाऊंगा, आप बताइए क्या पढ़ाना ठीक रहेगा। पिताजी ने कहा एक काम करिए, आप अपने बेटे को बुलाइए, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वो पढ़ेगा क्या, वो क्या पढ़ना चाहता है। तो वकील साहब ने कहा महाराज जी अभी लड़का तो पैदा ही नहीं हुआ। बोलिए शंकर भगवान।